ताजिए कथा सुनो चितलाय, तुम पायक श्री राम के हम चरणों के दास। मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धि मतां वरिष्ठम् वातात्मजम् वानरयूथमुखम् श्रीरामदूतम् शरणं प्रपद्ये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जिनके प्रियन राम वेदेहि, मोबाइल में जिनके जाके जिनके प्रियन राम वेदेहि, जिनके प्रियन राम वेदेहि, जिनके प्रियन राम वेदेहि, जिनके प्रियन राम वेदे, जिनके प्रियन राम वेदे, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही प्रियन राम वेदेहि, जिनके प्रियन राम वेदेहि। जिनके प्रियन राम वेदेहि, जिनके प्रियन राम वेदेहि, तजिए ताहि कोटि
बैरी सम तजिए ताहि कोटि बैरी समय तजिए ताहि कोटि बैरी सम तजिए ताहि कोटि बैरी समय यद्यपि परम स्नेही जिनके प्रिय न राम वेदेही जिनके प्रिय न राम वेदेही जिनके प्रिय न राम वेदेही कजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी पिता तजो प्रहलाद विभीषण पात जो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बंधु भरत बेहतारी बलि गुरु तजो बलि गुरु तजो कंत ब्रिज वनिता बलि गुरु तजो कंत ब्रिज कन्वनीता भय मुद मंगलकारी प्रिय न राम जिनके प्रिय न राम वेदेही जिनके प्रिय न राम वेदेही जिनके प्रिय न राम वेदेही जिनके प्रिय न राम तो महाराज वामन भगवान का दर्शन करते ही राजा बलि ने कहा कि महाराज आज मेरे घर साक्षात भगवान कपिल पधारे हैं या भगवान साक्षात नारायण ने कोई अवतार लिया है। ऐसा चेहरे पर ओज छोटे से वामन आपने देखे अभी झांकी में, छोटे से वामन इतना तेज इतना ओज मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। मुझे लगता है कि मेरे घर में साक्षात भगवान पधारे हैं, लेकिन ये तो ब्राह्मण स्वरूप में आए हैं। मेरा संकल्प है कि मेरे दर से आया हुआ कोई ब्राह्मण खाली हाथ न जाने पाए, मेरे घर से आया हुआ कोई भी भिक्षुक खाली हाथ न जाने पाए। और एक बात ध्यान रखना, अहंकारवश आपने किसी भिक्षुक को खाली हाथ भेज दिया
तो आप ये समझिए वो तो उसका तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। आपके पास कुछ नहीं बनता है, आपकी क्षमता नहीं है, तो प्रेम से दो बोल बोल के प्रणाम तो कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसकी हर अपेक्षा को आप पूरा ही कर पाए, लेकिन एक चीज आपके हाथ में है। अगर घर के बाहर भिक्षुक आया है, आप उसे दान न दे सकें कोई बात नहीं, खाना खिलाने की आपकी क्षमता हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपने वचनामृत से उसे सम्मान प्रदान कर सकते हैं, यह आपके हाथ की बात है। और एक बात और ध्यान रखना, कभी कोई भिक्षुक आए ना तो अहंकार में पागल मत हो जाना। कई लोग क्या करते हैं, किसी भिक्षुक को, भिखारी को देखकर ऐसे सेठ बन जाते हैं, ऐसे ऐसे दुर्वचन भी बोल देते हैं। अरे तुझसे कमाया नहीं जाता क्या, ये क्या कटोरा लेके खड़ा है। अरे वो जो कर रहा है सो कर रहा है, वो तुमसे ज्ञान की उम्मीद नहीं रखता, वो पहले तुमसे अपेक्षा रखता है, और वो अपेक्षा रखता है कि तुम उसकी पूर्ति करो। अगर वो भूखा है तो आप उसको भोजन खिलाओ। आपको लगता है कि आपका धन का दुरुपयोग करेगा, तो आप उसे बैठ के प्रेम से भोजन करा सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना, न मालूम किस रूप में नारायण मिल जाए। कभी भी किसी भिक्षुक की मदद करो ना, तो हे भाव से मत करना। 5 रुपया 10 रुपया देंगे, लेकिन इतना दूर से बस टच न हो जाए, बस दूर दूर तो ये ले फटाफट। क्या मालूम उस रूप में कोई नारायण हो तो। अरे उसको सम्मान की जरूरत है। आपका छोटा सा दान न मालूम उसे क्या बना सकता है। एक बार की बात है, एक गुरुजी अपने संस्मरण में लिखते हैं कि मैं कहीं भारत से बाहर जा रहा था, विदेश में। जब मैं विदेश में जा रहा था तो बंदरगाह पे मुझे एक बच्चा मिला जो भीख मांग रहा था, जो कह रहा था मैं भूखा हूं 2 दिन से, मुझे कुछ मदद कीजिए। गुरुदेव वहां से निकल रहे थे। अब गुरुदेव ने सोचा, अगर मैं इस बच्चे को भीख देता हूं तो ये बच्चा जीवन भर के लिए भिखारी बन जाएगा, पर अगर नहीं देता हूं तो जितने मेरे साथ में मेरे जो शिष्य आदि चल रहे हैं, वो क्या समझेंगे कि महाराज कितना प्रवचन करते हैं, एक गरीब व्यक्ति की मदद नहीं कर पाए। प्रवचन करना अलग बात है, उसको आचरण में लाना ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने समझा, नहीं, मैं इसे मदद करके भिखारी नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं इसकी मदद भी जरूर करूंगा। तो गुरुदेव ने बच्चे को पास में बुलाया, बेटा यहां आना। बड़े प्रेम से बुला के कहा कि बेटा ये 100 रुपए ले जाओ, और सामने जो फूलों की दुकान है उस पर से मुझे एक माला ला दो। बच्चा तो तुरंत दौड़ते हुए गया, 100 का नोट लेके गया और फूलों की दुकान से 5 रुपए की माला ली। माला लाके वापस दी, और जो ही 95 रुपए वापस करने लगा, गुरुदेव ने कहा, नहीं नहीं, ये तो तुम रख लो, मैं भी व्यापारी और तुम भी व्यापारी। अब ये शब्द बड़ा समझ से परे था, वो तो व्यापारी कहां भिखारी था, और तुम भी साधु थे, लेकिन उनको एक बीजारोपण करना था, एक मंत्र देना था, एक गुरु मंत्र देना था, एक राह प्रशस्त करनी थी। और बच्चे के दिमाग में आया कि हां,
मैं 5 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेच के 95 में कमा सकता हूं। गुरु कीन कृपा भव त्रास गई, मिट भूख गई छुट प्यास गई। गुरु सेवन ते नर धन्य यहां, तिनको नहीं दुख यहां न वहां। कहते हैं महाराज, उस बच्चे ने बंदरगाह पे देखा कि एक बड़े सेठ जी हैं, वहां बाहर विदेशों से माल आता था, और जो विदेशों से माल आता था वहां कंटेनर में जो माल उतरता था उसे वो सेठ जी बेचते थे। उस बच्चे ने कहा कि सेठ जी मैं आपके पास में ही रहता हूं, आपका कंटेनर मैं खाली कर दूंगा। आपको विश्वास हो तो ठीक, नहीं 1-1 घंटे के बाद जितना कलेक्शन हो आप मेरे से ले जाया करें, और मेरा जो मुनाफा हो वो आप मुझे दे दें। सेठ ने देखा अरे भाई नौकरों से तो बढ़िया है, तो उसने कहा बेटा मैं तुझे 5% दूंगा, जो भी 10% दूंगा। धीरे धीरे ऐसा तय हुआ कि भगवान की कृपा हुई, उस बच्चे ने अच्छे पैसे कमाए, क्योंकि किसी साधु का एक बीजारोपण किया हुआ था कि मैं भी व्यापारी और तू भी व्यापारी। अच्छा पैसा कमाया। गुरुदेव ने अपने संस्मरण में लिखा कि एक बार मैं विदेश के किसी देश में गया हुआ था, मैं नाम भूल गया, और वहां मैंने देखा कि मेरी कथा चल रही थी। विदेश के लोग बहुत कथा सुनते हैं। अभी भी हमारे ऑस्ट्रेलिया से पिछली बार जो कथा कराई थी, एक बार राम कथा, वो भी ऑस्ट्रेलिया से सिडनी से करवाई थी। अभी भी वो कहते हैं गुरुजी बीजा। मैंने कहा हमारे को भारत में आनंद आता है। बोला नहीं नहीं, एक बार आए ऑस्ट्रेलिया। तो विदेश के जो लोग हैं ना, उनका धर्म के प्रति बड़ा आकर्षण है। तो विदेश में कथा चल रही थी, और विदेश में गुरुदेव लिखते हैं कि मेरे सन्मुख एक व्यक्ति बैठा जो रोज ये न्योरा करता था, महाराज मेरे घर भी भोजन करने चलना है। तो गुरुदेव ने कहा वहां तो बड़े पैसे वाले मेरे शिष्य थे, तो मैंने सोचा ये इनकी देखा देख कहीं ज्यादा खर्चा कर देगा तो गरीब आदमी है, कहीं बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा बेटा ये सब जो भोजन करवा रहे हैं ना सेठ लोग, ये सब तुम्हारा ही है, तुम्हें खर्चा करने की जरूरत नहीं। बोला नहीं गुरुदेव, एक दिन मेरी भी झोपड़ी पवित्र हो जाए। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, कल तुम्हारे यहां चलेंगे। तो गुरुदेव की जो ओताक जहां रुके हुए थे, वहां सुबह सबसे महंगी गाड़ी थी, रोल्स रॉयल कार, वो ला करके खड़ी कर दी। बाप जी ने कहा अरे तूने ये क्या किया? मैंने कहा था ना दिखावा मत करना, इतनी महंगी कार लेके आया है। बोला नहीं आप विराजिए। वहां से ले गया तो महाराज इतनी सुंदर जगह ले गया। गुरुदेव ने कहा तू अपने घर ले जाने के लिए बोल रहा था, झोपड़ी पवित्र कीजिए, ये यहां मुझे इस 5 स्टार होटल में क्यों लेके आया? उन्होंने कहा जो भी है आप स्वीकार कीजिए। कहते हैं सोने की कुर्सी पे बिठाया और गुरुदेव को भोजन कराया। भोजन करने के बाद गुरुदेव ने कहा कि तू कितना बर्बाद हो गया, इतने दिखावे की जरूरत क्या थी? इतनी महंगी कार में लेके आया, अपने घर की बजाय मुझे इतनी स्टार होटल में लेके आया। तब वो बोला व्यक्ति, महाराज ना तो वो कार किराए की है, वो मेरी है, और ऐसी ऐसी तो 3-4 कारें हैं मेरे पास, और ये जिसे आप बार बार होटल कह रहे हैं, ये होटल नहीं है, ये मेरा घर है। और ये जिस डाइनिंग टेबल पे आप बैठे हैं अभी सोने की कुर्सी पे, ऐसी तो 6 लगी हुई है चारों तरफ। हक्के बक्के रह गए रे, तू दिखता तो बिल्कुल साधारण सा है, इतना तेरे पास पैसा है? तो उन्होंने कहा ये सब आपकी ही कृपा है। तो उन्होंने कहा मेरी कृपा नहीं हो सकती, झूठा क्रेडिट नहीं ले सकते भाई, है ना। हम आरती रोक देते हैं ना, आरती विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, क्योंकि आरती तो यहीं समाप्त हो जाती है। अब उस आरती के आगे कोई दूसरा नाम लगाए ये हमें पसंद नहीं, क्योंकि आरती के लेखक का नाम आ गया, जिन्होंने आरती बनाई थी उनकी छाप होनी चाहिए, छाप आनी चाहिए। तो वो छाप कोई शिवानंद और भोलानंद जी की छाप नहीं है,
न ये आरती शिवानंद जी ने बनाई, न कहत शिवानंद स्वामी, न भनत भोलानंद स्वामी, बल्कि इसके असली स्वामी है पंडित श्रद्धानंद फिलोरी जी, जो पंजाब के पास फिलोरी के रहने वाले थे। और उन्होंने अपनी छाप लगा दी थी, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। अब ये श्रद्धा अपने वाली हृदय वाली श्रद्धा भी है, और पंडित जी ने अपनी छाप भी इतने परम प्रिय तरीके से लगा दी, मालूम ही नहीं चलता कि पंडित जी का नाम है, लेकिन लोग आगे और जोड़ देते हैं, तो ये प्रज्ञान चोरी होती है। हम कई बार करने बैठे तो सारे शब्द जो हमारे साथ गाने बजाने वाले उन्हें तो मालूम है, और आप कहीं पुस्तक भी खरीदेंगे तो आरती यहीं समाप्त हो जाती है। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। चलो उसके आगे कोई जोड़ भी दे, तन मन धन सब तेरा, तो इसमें किसी को क्रेडिट तो नहीं मिल रही, लेकिन वहां मैं लगाऊं कहते रामानंद स्वामी, कहते राम जी स्वामी, ये कोई बात नहीं चलती। उस आरती का कहने वाला तो श्रद्धानंद फिलोरी ही है, ये सच्ची बात है। अब ऐसे गुरुदेव ने कहा मैं झूठा क्रेडिट नहीं ले सकता, बेटा मैं तेरे को जानता ही नहीं, मेरी कृपा से तुम बने हो। बोला महाराज सच कहता हूं, आप ही की कृपा से बना हूं। याद करो महाराज, आज के 30 वर्ष 35 वर्ष पहले एक भिखारी बच्चा आपसे भिक्षा की उम्मीद कर रहा था, आपने 100 रुपए लिए थे और 5 रुपए के फूल लाने के लिए 95 वापस लौटा दिए थे, और कहा था मैं भी व्यापारी तुम भी व्यापारी। गुरुजी उस बंदरगाह पे बैठ करके मैंने इतना कारोबार प्रारंभ कर दिया, आज पूरे विदेशों में मेरा कारोबार है। गुरु की न कृपा, गुरु महाराज की एक कृपा हो जाए। नरतु ज्योति स्वरूपा अपना मूल पिछान। आपको अपने सत्व में आप उन्नति जब कर पाएंगे बाप, जब अपने आर्टिफिशियल रूप से दूर हो जाएंगे। जब तक आप आर्टिफिशियल रोल अदा करते हैं तब तक आप अपने साथ धोखा करते हैं। जीवन में आप अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएं, परमात्मा और प्रकृति दोनों आपकी मदद करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो जो आप आर्टिफिशियल रूप बनाते हैं तो किसको धोखा दे रहे हैं? प्रकृति को, परमात्मा को, संसार को, या अपने आप को? सच्ची बात पूछो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे दिखावा पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहे भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन है, भगवान कहते हैं मुझे तो निर्मल मन वाला व्यक्ति ही पसंद आता है, मुझे छल कपट पसंद नहीं है। वामन भगवान को देखा राजा बलि ने, आहा क्या निर्मल मन है, छोटा सा स्वरूप, एक छतरी, हाथ में कमंडल। बोला महाराज विराजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? महाराज चुपचाप खड़े हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं देख नहीं रहा, इतना भी होश नहीं है, इतना बड़ा राजा हो गया। महाराज का जप यज्ञ चल रहा है, चुप शांत। शुक्राचार्य गुरु ने जो यूं कहा, राजा बलि की वामन के प्रति और श्रद्धा बढ़ गई। थोड़ी देर में जो ही वामन भगवान ने आंखें खोली, महाराज प्रणाम, आप मेरे लिए आदेश कीजिए क्या करना है। आप मेरे यज्ञ में पधारे हैं, आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। वामन भगवान ने कहा जात न पूछिए साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछिए साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। अरे मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। जो ज्ञान देता है उसको कभी पूछना नहीं चाहिए। साधु संत महाराज उनको नहीं, महाराज कुण दूध में हो, अब अपने तो मारवाड़ी, कभी नहीं पूछना चाहिए, बड़ा पाप लगता है। अगर कोई सन्यासी है और जीवन यापन कर रहा है तो उसको पिछली जीवन में भी नहीं ले जाना चाहिए। महाराज आपके परिवार में कौन कौन है,
न मालूम कैसे सन्यास लेके आया, आप उसको याद दिलाने का पाप क्यों कर रहे हैं? जात न पूछिए साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। हाँ बोला महाराज कोई बात नहीं, मैं नहीं पूछता, पर महाराज कोई बात नहीं, मुझे आप ये बताइए कि आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरे लिए आदेश क्या है महाराज, वो बता दीजिए। अरे बोला राजा क्या आदेश बताएं, आजकल के सब राजा लोग जो है ना, वो चुनाव से पहले वायदे बहुत करते हैं लेकिन बाद में सब मुकर जाते हैं। बोला नहीं नहीं महाराज मैं मुकरता नहीं, आप बताओ। तो बोला बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? बोला महाराज जो आदेश हो। तो बोला हमारे को ज्यादा नहीं, बैठने जितनी सी जगह चाहिए, खाली 3 पैर जमीन दे दो। अरे बोला महाराज आप छोटे तो हैं, आपकी सोच भी छोटी है। बोला वो ठीक है, मुझे इतना ही चाहिए, केवल 3 पैर जमीन। तो बोला महाराज कहीं से भी नाप लो, 3 पैर ही तो नापना है। बोला नहीं नहीं, तीन पैर नापने से पहले राजा तुझे संकल्प करना होगा। और महाराज 3 पैर में क्या संकल्प करूं, मैंने तो लोगों को इतना धन दिया है कि उनकी 7 पीढ़ी कमाने की जरूरत नहीं। आपने मांगा, और मांगा भी कितना सा, केवल 3 पैर भूमि, और उसके लिए भी आप कहते हैं संकल्प और करो। ये गंभीर बात चल रही थी, शुक्राचार्य समझ गए। शुक्राचार्य ने समझा कि अरे भाई ये संकल्प अंकल्प का चक्कर क्या है, मेरा चेला जब दे रहा है ये संकल्प कौन करा रहा है। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया, बहुत बड़े पहुंचे हुए गुरु हैं। शुक्राचार्य जी के ध्यान में आया कि अरे ये तो साक्षात भगवान विष्णु है, नारायण है। शुक्राचार्य ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें संकल्प करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा क्यों गुरुजी, संकल्प क्यों न करूं? अरे बोला ये जिनको तुम देख रहे हो ना, ये ब्राह्मण वगैरह नहीं है। तो बोला कौन है? तो बोला ये भगवान है। अरे बोला भगवान आ गए मांगने के लिए। तो गुरुजी इससे बोला संकल्प मत करो, बलि तुम्हारे साथ छल होने वाला है। उन्होंने कहा गुरुजी आज आपकी बात नहीं मानूंगा। क्यों? कि कथा के प्रारंभ होते हमने एक भजन सुना था, क्या था? जाके प्रियन राम वेदे, जिनके प्रियन राम वेदे, जिनको भगवान से प्रीति नहीं है, तज ये ताही, तज ये ताही, तज ये ताही, तज ये ताही, कोटि बेरीशम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रियन राम वेदे, जाके प्रियन राम वेदे। जाके प्रियन राम वेदे। तजो पिता प्रहलाद। गुरुदेव आपको मालूम है मेरी रगों में किसका खून बह रहा है? तजो पिता प्रहलाद। मेरे दादा, मेरे पिता विरोचन और उनके पिता प्रहलाद।
अगर भगवान के आड़े पिता भी आए तो मेरे पिता ने अपने पिता को त्याग कर दिया, मेरे परदादा का त्याग कर दिया, हिरण्यकश्यप का त्याग कर दिया। ऐसा संबंध किस काम का जो भगवान के रास्ते में अगर कितना भी प्रिय संबंध आड़ा आए तो उसको त्याग देना चाहिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। पिता तजो प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। पिता तजो प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो, आज राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। जो भगवान के रास्ते में आड़े आए, ऐसा गुरु किस काम का? जिसके पास ज्ञान न हो, जो हमें मुक्ति न दिला सके, ऐसा गुरु किस काम का? ज्ञानहीनो गुरुत्या जो मिथ्यावादी विडंबकम, स्वयं विश्रांतिम न जानाति पर शांति करोति के नहीं। अगर कितना ही बड़ा गुरु हो लेकिन भगवान मिल रहे और भगवान से दूर करे। आज बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि जाके प्रियन राम बेदे, जाके प्रियन राम बेदे, जाके प्रियन राम बेदे। कोटि बरी सम तज ये ताई, कोटि बरी सम यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय राम बेदेही, जाके मैं संकल्प करता हूं, संकल्प करने लगे जिनके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कौटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। गुरु का त्याग कर दिया। महाराज मैं संकल्प करूंगा, लाइए संकल्प के लिए। और जो ही संकल्प करने लगे और झाड़ी से पानी डालने लगे, उसी टाइम शुक्राचार्य ने देखा ये पागल है, सब कुछ सर्वस्व लुटा देगा। उसी समय कहते एक कीड़ा बन करके उस झाड़ी के बीच में आ गए। और उसी समय भगवान ने देखा कि ये पानी तो आ ही नहीं रहा, तू संकल्प कर रहा है, पानी नहीं आ रहा है। उसी समय एक तिनका उठा करके और उसके अंदर डाला तो कहते हैं शुक्राचार्य जी की एक आंख साफ हो गई। संकल्प किया, भगवान ने कहा कि ठीक है। तो बोला महाराज, बोला कहां से नापना स्टार्ट करूं? बोला जहां से तेरी इच्छा हो, जहां तेरी इच्छा हो वहीं नापना स्टार्ट कर दे। और जो ही नापना स्टार्ट किया, ओम भू भुव स्व, 2 पैर में तो सारा लोक नाप दिया। अब बता तीसरा पैर कहां रखूं? जल्दी बतला, तीसरा पैर कहां रखूं? भगवान ने इतना विराट स्वरूप धारण किया।
कहते हैं राजा बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया, तीसरा पैर मेरे सिर पे रखो। राजा बलि के मस्तक पर मेरे गोविंद ने तीसरा चरण रखा। उनके नेत्रों के आंसू की धार बह चली। वारे बलि, ये वामन बनकर के तुझे छलने आया था और तूने भगवान को छल लिया। ये भगवान वामन बन के तुझे छलने आया था। भगवान कहते तूने मुझे छल लिया। जिन पैरों के रज के कण को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मादि देवासुर तरसते हैं, उस पैर को तू अपने, और जिसके सिर के ऊपर भगवान का पैर हो बाप, इतना सब कुछ लुटाने के बाद भी जिसके हृदय में क्रोध नहीं आए। तीसरा चरण भगवान ने राजा बलि के मस्तक पे रख दिया। इतने में बलि की पत्नी आ गई और उसने आकर प्रभु के चरणों में जल चढ़ाया। कोई दूसरी होती तो वो कहती आपको शर्म नहीं आती, मेरे पति के साथ चल। नहीं नहीं नहीं, ये राजा बलि की पत्नी है साहब। भगवान, मैं जानती हूं ये पूरा अखंड ब्रह्मांड आपकी लीला है। यन माया वस्मृति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यतस्त्वाद मृसेव भाति सकलम रज्जो यथा हेर ब्रह्म यतपाद पल्लव मेकमेव ही भवाम्बोधे स्थितिर्सावताम। ये सब आपकी माया है, एक क्रीड़ा है। आप ही सबके मालिक हैं, हम तो केवल आपके मुनीम हैं। इसलिए तो वो कहते हैं ना, तन मन धन सब अर्पित, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। अरे सब भगवान का ही तो है। अब गंगा जी से लोटा भरा और गंगा जी को चढ़ा रहे हो और हर हर गंगे बोल रहे हो, तो जल किसका? गंगा जी का। और चढ़ा किसको रहे हो? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान ने सोचा, मैंने तो समझा था इस खानदान में पुरुष ही ज्ञानी है, लेकिन आज मालूम चला इस खानदान की तो महिलाएं भी ज्ञानी हैं। तो ऐसे वामन भगवान ने जो ही तीसरा चरण उसके ऊपर रखा, नहीं तो आजकल तो क्या होता है महाराज, बड़े हालात खराब हैं। भगवान ही सबका मालिक है जी। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण कहते हैं उसी समय प्रहलाद जी भी आए और भक्त प्रहलाद ने आकर के कहा, आज हमारे कुटुंब पे आपने एक और कृपा कर दी। आपने नरसिंह रूप में अवतार लेकर मुझ पे तो कृपा की थी, लेकिन भगवान सच कहूं तो हमारे कुटुंब के साथ तो आपका संबंध हो गया। आज आपने मेरे पोते के ऊपर कृपा की। भगवान कहते हैं, बेटा प्रहलाद, आज मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न है। एक बात कहूं, तुम्हारा पोता बलि तो तुमसे भी ज्यादा ज्ञानी है, इसलिए आज मेरी इच्छा होती है कि मैं इसे कुछ दूं, नहीं तो लोग बोलेंगे छलिए भगवान ने सब कुछ छल लिया। मैं इसे सुतल लोक का राज देता हूं। मैंने सुतल लोक का राज बलि को दिया। बलि ने कहा, मुझे जरूरत नहीं, अगर देना है तो अपना धाम दो, राजा नहीं मुनीम बना के रखो, राजा नहीं मुझे नौकर बना के रखो, लेकिन अपने धाम का, मुझे आपके धाम की झाड़ू बुहारी करवा लो, मुझे पसंद है, मुझे राजा नहीं बनना। लेकिन प्रभु जी, भगवान ने कहा, तू चिंता मत कर, तेरे सुतल लोक में मैं 4 महीने रहूंगा। बोला, उससे केवल पार नहीं पड़ेगी। मैं इतना ही चाहता हूं, मैं जब भी घर से निकलूं तो सबसे पहले आपके दर्शन हो। अरे बलि, तूने 3 पैर जमीन देके ठग लिया, भगवान को पहरेदार बना दिया, भगवान को पहरेदार बना दिया। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे त्रिलोकी नहीं चाहिए। आपने त्रिलोकी मुझसे लेके इंद्र को दे दी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे वरदान देना है तो इतना दो, जब से घर से निकलूं आपके दर्शन मुझे होने चाहिए। इतने में तो लक्ष्मी जी आई, नारायण रूप में भगवान चले गए बैकुंठ में। लक्ष्मण जी ने कहा, भाई मेरे भी तो सुहाग की रक्षा कर, तुम ही रख लेगा तो बोला, देख लो ये मुझे छलने आए थे। तब राजा बलि को लक्ष्मी जी ने क्या बांधी? राखी बांधी ना। राजा बलि को लक्ष्मी जी ने अपना भाई बनाया। भगवान चले गए बैकुंठ में, वामन रूप में भगवान आज भी राजा बलि के यहां विराजमान है। और इस प्रकार से भगवान वामन के चरित्र के साथ में ही अष्टम स्कंद भी श्रीमद् भागवत का यहां संपूर्ण होता है। नवम स्कंद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के जीवन का वर्णन है, रघुवंश का वर्णन है। राघवेंद्र ने जिस पवित्र वंश में अवतार लिया उस वंश का वर्णन है। भगवान श्री नारायण के हुए ब्रह्मा जी के बेटे मारीच हैं, मारीच के बेटे हैं कश्यप, कश्यप के पुत्र हैं सूर्य भगवान के पुत्र हैं वेवस्तुमान। उन्हीं से सूर्य वंश प्रारंभ हुआ। वेवस्तुमान के पुत्र वेवस्वत मनु और वेवस्वत मनु के पुत्र महाराज प्रद्युम्न जी हैं, जो भगवान शंकर के आश्रम में गलती से चले गए थे। उस समय भगवान शंकर विहार कर रहे थे, तो कहते हैं वो स्त्री बन गए। अंत में उन्होंने देह त्याग कर दिया। वेवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र थे, उनमें सबसे उनका जो एक पुत्र है उसका नाम था राजा सरियाती। कहते हैं वेवस्वत मनु के जो सरियाती नाम का पुत्र था, उनके यहां एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया और उस बेटी का नाम था सुकन्या। एक बार राजा अपनी सेना लेकर वन में गए और वहां च्यवन नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनके सारे शरीर पर दीमक लगी हुई थी, केवल आंखों के सामने 2 गड्ढे दिखाई दे रहे थे। सुकन्या ने कौतूहलवश
बाल चपलतावश तिनका लेकर ऋषि की आंख में चुभो दिया। च्यवन ऋषि क्रोधित हो गए। सारी सेना भयभीत हो गई और ऋषि को प्रणाम करके क्षमा याचना की। च्यवन ऋषि अंधे हो गए। राजा को अपनी इच्छा नहीं होने पर भी अपनी पुत्री सुकन्या का प्राणी ग्रहण च्यवन ऋषि के साथ करना पड़ा। सुकन्या ने अपने पति महर्षि च्यवन की बहुत 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 सेवा की। अश्वनी कुमारों ने आकर के कहा, भाई कोई ऐसी कोई औषधि बनाओ जिनसे आंखें ये ठीक हो सकती हो, बूढ़ा जवान हो सकता हो। तब अश्वनी कुमारों ने एक औषधि च्यवन ऋषि के लिए बनाई, जो आज भी हम काम में लेते हैं। जानते हैं क्या है? च्यवनप्राश। अश्वनी कुमारों ने, अश्वनी कुमार तो आयुर्वेद के ज्ञाता है ना, ये आंवले से मिला करके कई 44-45 जड़ी बूटियों को मिला करके ये सबसे पहले च्यवनप्राश उस समय बनाया। और वो कहते हैं च्यवनप्राश का प्रयोग करने से सुकन्या के जो पति थे च्यवन ऋषि, उनकी आंखें ठीक हुई, रोशनी प्रदान हुई, ऋषि को यौवन प्राप्त हुआ। सूर्यवंश में ऐसे बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, समय की अपनी मर्यादा है। एक राजा नभग हुए, नभग के नाभाग उनके अम्बरीश हुए। कहते हैं इतनी बड़ी पृथ्वी का सम्राट होकर भी महाराज अम्बरीश के मन में जरा अभिमान नहीं था। साल भर आने वाली प्रत्येक एकादशी को अम्बरीश जी महाराज निर्जला व्रत करते थे। मनुष्य मात्र को आप जीवन में ध्यान रखें, अगर ज्यादा व्रत न कर सके तो माह में 2 एकादशियों के व्रत जरूर करने चाहिए। आप धर्म के लिए, अपने शरीर की शुद्धि के लिए एक दिन भूखे नहीं रह सकते, आप कैसा व्रत पालन कर सकते हैं? एक एकादशी करते हैं ना, उसमें तो एकादशी को द्वादशी की भी दादी बना देते हैं। सुबह से ही चालू हो जाते हैं, बोले आज तो हमारे एकादशी है, साबूदाना ले आओ, कुट्टू को आटो ले आओ, और राजगीरा को आटो ले आओ, और आजकल तो और करने लगे, उस कुट्टू के आटे में पनीर लेकर के पनीर के पकोड़े और बना लेते हैं। अब क्या करें? ये क्या हो रहा है? एकादशी है कि द्वादशी की भी दादी है? सारे जितने आटे हैं किराने की दुकान पे 10वीं के दिन ही पहुंच जाते हैं, बोला कल एकादशी है, सिंगाड़े का आटा भी दे दो, और कुट्टू का आटा भी दे दो, राजगिरे का भी दे दो, साबूदाने वाली खिचड़ी भी दे दो, और वो साउखे भी दे दो, और फिर थोड़ा आलू। अब बताओ कैसी एकादशी? एक बात और कहूं, कई माताएं बहुत बड़ी गलती करती है, भूखे पेट आलू का उपयोग ठीक नहीं है। आलू बड़ा गैस करती है। अगर एकादशी नहीं रखा जाए तो मैं तो नहीं कहूंगा न रखें, लेकिन आलू खा करके एकादशी न रखें। आप उस दिन केवल आलू को बनाती हैं, अब भूखे पेट आलू का गैस कितना नुकसान करता है बताओ तो। उद्देश्य तो था आपके शरीर को पवित्रता प्रदान करने का। एक दूसरी बात, एकादशी रखे तो उस दिन चाय न पीवे। व्रत वाले दिन चाय ज्यादा पीती है कई माताएं भूख मारने के लिए। एकादशियां भूख मारने के लिए नहीं होती है, भूखा रहने के लिए होती है, भूख को मारना नहीं है। अब भूखे पेट कोई आदमी, अगर कोई आदमी भूखे पेट चाय पीवे तो कितना नुकसान होता है। ओ सारे दिन चक्कर आने लग जाते हैं, महाराज एकादशी रखी है, एकादशी की वजह से चक्कर आ रहा है। अरे मेरे माता राम, एकादशी की वजह से चक्कर नहीं आ रहा, वो चाय पी पी करके, चाय पी पी करके, चाय कॉफी तो न पीवे तो ही ठीक है। मुझे तो खुशी है, मेरा परिवार में कोई चाय कॉफी सब पीते नहीं है, अभी भगवान की कृपा है। मेरी माँ जो मुझसे बड़ी उम्र में तो थी है, अभी तो उनका शरीर है, तो वो भी नहीं पीती। मेरे देखा देख इतने सालों तक पी, लेकिन उन्होंने भी त्याग दिया कि नहीं ये सब नहीं पीते तो मैं क्या करूंगा। उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पीना।
ये चाय कॉफी बड़ा शरीर को नुकसान देते हैं। तो एकादशी का व्रत जरूर रखें। धार्मिक रीति से एकादशी का व्रत करना अनिवार्य है। एक गलती और करते हैं, एकादशी को तो कल मनाएंगे, ये 5-5 तरह के आइटम तो कल बनाएंगे, सुबह से तलना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन दसवीं के दिन जच के पेट भरेंगे, बोला जचर खा लो, काल एकादशी करनी चाहिए। जबकि एकादशी में ऐसा प्रावधान नहीं है। एकादशी करनी हो उस व्यक्ति को दसवीं की रात्रि कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अगर एकादशी व्रत का फल लेना हो, दसवीं की रात को भी कुछ नहीं खाएं और द्वादशी के दिन भी पारायणा करने के बाद ही खाना चाहिए। पारणा हो तो उसके बाद में खाएं, लेकिन क्या सुबह 6 बजे ही मांग लो, हो गई कल एकादशी की हुई, आपको दिख नहीं रहा, कल की भूखी रही हूं, कल का भूखा रहा हूं, ले आओ सुबह उठते। भाई कहने का मतलब है महीने में 2 महीने में यहां रख दीजिए, भगवान को विराजमान कीजिए। अरे वाह, ओहो, लाइए ये बात। कई फैक्ट्री होती है ना, तो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, 2 दिन कर्मचारियों की छुट्टी कर देते हैं। बोला भाई अब इसी के कुड़पर्जे साफ करेंगे, कहीं जंग वंग तो नहीं लग गया। ऐसे हमारी ये फैक्ट्री है, इसमें कई मशीनें काम करती है। कहते हैं अम्बरीश महाराज एकादशी करते थे, व्रत करते थे। अम्बरीश महाराज दूसरे दिन संतों को भोजन कराते थे, पारायणा करते थे। तो एक दिन अम्बरीश जी महाराज के यहां दुर्वासा जी आ गया। अब दुर्वासा जी को देखते ही तो अम्बरीश महाराज गदगद हो गए कि अरे संत को भोजन कराना है, आज दुर्वासा ऋषि पधारे हैं, मेरे घर संत दुर्वासा पधारे, पत्नी सहित आए, उनके चरण पखारे, बोले ऋषिवर आप यहां भोजन प्राप्त करें हमारे यहां। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, कर लेंगे, मैंने एकादशी व्रत किया, आप भोजन की तैयारी कीजिए, मैं स्नान करके आ रहा हूं। अब संत दुर्वासा जी तो स्नान करने चले गए, संध्या वंदन पूजा अर्चना में बहुत समय लग गया। कभी कभी क्या होता है, एकादशी के दूसरे दिन जब द्वादशी होती है तो आधा दिन द्वादशी रहती है और फिर उसमें तेरस लग जाती है। शास्त्र में नियम है कि पारणा द्वादशी के अंदर ही कर लेना चाहिए, त्रयोदशी में पारणा नहीं होता है। अम्बरीश महाराज ने पंडितों को बुलाया कि दुर्वासा जी तो आए नहीं और तेरस लगने वाली है, कुछ ही मिनट सेकंड बाकी है। पंडितों ने कहा राजन, पारणा तो 12 में ही करना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भोजन नहीं करेंगे, मैं भगवान का चरणामृत ले लेता हूं, क्योंकि संत को भोजन कराए बिना मैं भोजन कर नहीं सकता। चरणामृत पान करने वाले ही थे कि दुर्वासा जी आ गए। बोला तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, ऐसे भोजन कराते हो? हमने भोजन नहीं किया, चरणामृत नहीं लिया, उससे पहले तुम चरणामृत ले रहे हो। राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और कहते हैं दुर्वासा जी ने अपने सिर की जटा में से एक बाल निकाला और उसको जमीन पे गिराया। उससे कृत्या नाम की एक राक्षसी पैदा हुई और वो राक्षसी अम्बरीश महाराज को दौड़ने चली। अम्बरीश भगवान की शरण में गिर पड़े, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि अच्छा मेरे भक्त के साथ में ये खेल करते हो दुर्वासा जी। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन को, अब तो सुदर्शन पीछे पड़ गया दुर्वासा जी के। अब महाराज आगे आगे दुर्वासा जी, पीछे पीछे सुदर्शन। दुर्वासा जी चिल्लाए कि अरे ये सुदर्शन मुझे तो भस्म कर देगा। लेकिन मेरे प्रभु को आज अम्बरीश की याद आई। बोले अहम भक्त पराधीन या स्वतंत्र इव ध्वज,
साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं भाई। दुर्वासा जी कहा प्रभु बचाओ, आपके सुदर्शन से हमें बचाओ। बोला मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, अगर तुम्हें बचा सकता है तो राजा अम्बरीश ही बचा सकता है। महात्मन, आपने अपने आप को संत माना लेकिन अम्बरीश को नहीं माना। आप जाकर राजा अम्बरीश से क्षमा याचना करें, इधर सन्मुख मुंह करके। नहीं इधर है ये बात सुनना है ना उनको, तो वो मेरी तरफ मुंह रखेंगे तो सुनेंगे, पीठ दे के नहीं बैठते। भगवान भी अपना कथा सन्मुख रह के ही तो सुनते हैं। तो दुर्वासा जी दौड़कर राजा के चरणों में गिरने लगे। उससे पहले अम्बरीश ने कहा महाराज 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 प्लीज प्लीज कृपा कीजिए, आप संत हैं। राजा ने उठकर अंक में भर लिया, स्वयं उनके चरणों में गिर पड़े। महाराज ऐसा क्यों करते हैं? अम्बरीश ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा आप मेरे कारण आपको कष्ट उठाना पड़ा, भोजन करिए, पधारिए। दुर्वासा जी के नेत्रों से आंसू झलकने लगे। महाराज अहो अनंत दासानाम, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट पद्मे कृतगसो यदि राजन मंगलानि समीहसे। अनंत भगवान के प्रेमियों का महत्व मैंने आज जाना है। जिस राजा को जलाकर मारने का षड्यंत्र मैंने किया था, उसने ही मेरी सुरक्षा की। बहुत आशीर्वाद देकर दुर्वासा जी महाराज चले गए।